क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य धरती पर नहीं बल्कि करोड़ों किलोमीटर दूर लाल ग्रह पर हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की संभावनाएं क्या है, चुनौतियां क्या होंगी और वहां जीवन कैसा हो सकता है। मंगल ग्रह लाल, वीरान और सुनसान ग्रह जिसे हम एक नए घर के रूप में देख सकते हैं। सोचिए, एक दिन हम मंगल ग्रह पर एक नई कॉलोनी बनाते हैं, पर क्या यह इतना आसान होगा? यह कहानी तब शुरू होती है जब वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के बारे में विस्तार से अध्ययन करना शुरू किया। कई सालों से मंगल पर पानी के संकेत मिल रहे थे और अब वैज्ञानिक इस बात पर काम कर रहे थे कि क्या हम वहां जीवन के लिए परिस्थितियां बना सकते हैं। मंगल पर हमारे कदम रखने का सपना बहुत पहले से था, लेकिन क्या हम इसे सच में कर सकते हैं? क्या हम इंसान जो धरती पर रहते हैं एक दिन मंगल पर अपना नया घर बना सकते हैं? मंगल पर कॉलोनी बसाने की कल्पना करना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी सोच और अस्तित्व के बारे में है। अगर हम मंगल पर कॉलोनी बना सकते हैं तो हमें एक ऐसी जगह मिल सकती है जहां हम धरती से दूर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। और यही नहीं, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि मंगल पर मौजूद पानी की बर्फ, खनिज और अन्य संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं ताकि ये कॉलोनी आत्मनिर्भर हो सके। हमारी ये यात्रा न केवल जीवन की तलाश है, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत होगी। मंगल पर जीवन का एक छोटा सा कदम और मानवता के लिए एक बड़ा कदम होगा। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर मंगल पर जीवन बसाना है तो पहले हमें उसकी चुनौतियों का सामना करना होगा। मंगल पर मौसम बहुत कठोर है, वहां का वायुमंडल बहुत पतला है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है जो वहां नहीं है। इसके अलावा तापमान का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी 125 डिग्री सेल्सियस तो कभी 20 डिग्री तक। और ये सारी समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। वहां का गुरुत्वाकर्षण भी धरती से 38% कम है, जिससे हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ेगा। क्या हम लंबे समय तक मंगल पर रहकर अपने स्वास्थ्य को बनाए रख पाएंगे? यह सवाल किसी और के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद क्या हम मंगल पर एक ऐसी कॉलोनी बना सकते हैं जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी जी सके? इस यात्रा की शुरुआत 1976 में हुई थी, जब नासा के वाइकिंग मिशन ने मंगल पर अपना पहला कदम रखा था। वाइकिंग ने मंगल की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन किया और पहली बार इसे बारीकी से देखा। फिर हमारे पास आए स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोवर्स, जिन्होंने मंगल की सतह पर पानी के संकेत और जीवन के अद्भुत प्रमाणों की खोज की। इन रोवर्स ने हमें यह दिखाया कि मंगल पर जीवन के चिन्ह हो सकते हैं और यह हमें आशा देता है कि एक दिन मंगल पर इंसान रह सकता है। नासा का मॉक्सी प्रयोग यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम मंगल की हवा से ऑक्सीजन बना सकते हैं। और अभी परसेवरेंस रोवर, जो मंगल पर जीवन की खोज में लगा हुआ है, वो भी हमारे भविष्य के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहा है। तो अब सवाल उठता है, अगर ये मिशन सफल होते हैं तो क्या हम कभी मंगल पर इंसान भेज सकते हैं? नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। नासा का मंगल सैंपल रिटर्न मिशन, जो मंगल से चट्टानों के नमूने धरती पर लाने की योजना बना रहा है, हमें इसके एक कदम और करीब लाता है। आने वाले दशकों में हम इंसानों को मंगल पर भेजने की योजना बना रहे हैं और आर्टेमिस मिशन जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रम चांद पर जाने के बाद मंगल पर इंसान भेजने की दिशा में काम करेंगे। मंगल पर कॉलोनी बनाना एक दिन सच हो सकता है, पर यह तभी होगा जब हम विज्ञान, तकनीक और मानवता की ताकत को एकजुट करेंगे। मंगल पर पहला कदम रखने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे हम वहां जीवन को स्थिर बनाए रखें। मंगल पर कोई भी प्राकृतिक संसाधन हमारी मदद नहीं कर सकते, तो हमें मंगल पर अपनी कॉलोनी के लिए
बुनियादी ढांचा खुद बनाना होगा। मॉक्सी जैसे प्रयोगों की मदद से हम मंगल की वातावरण से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंगल पर बर्फ और हवा में मौजूद जलवाष्प का उपयोग किया जाएगा। हमें पानी और ऑक्सीजन निर्माण की तकनीकें मंगल पर ले जाना होंगी ताकि कॉलोनी स्वायत्त रूप से काम कर सके। मंगल पर जीवन के लिए तापमान और वातावरण बहुत कठोर है, इसलिए हमें मजबूत और संरक्षित आश्रय की आवश्यकता होगी, जैसे डोम या मंगल के नीचे भूमिगत संरचनाएं। ये आश्रय विकिरण और धूल के तूफानों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। मंगल पर कॉलोनी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि हमें संसाधन कहां से मिलेंगे। धरती से सभी चीजें लेकर जाना बहुत महंगा होगा। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसरो, इस तकनीक के तहत हम मंगल पर ही मौजूद खनिज, पानी और गैस का उपयोग करके जीवन के लिए जरूरी चीजें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल पर मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से हम ऑक्सीजन और मीथेन बना सकते हैं। हम मंगल की मिट्टी में हाइड्रोपोनिक्स, पानी में उगने वाली खेती, या एरोपोनिक्स, हवा में उगने वाली खेती के जरिए खाद्य आपूर्ति बना सकते हैं। मंगल पर खेती करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये एक जरूरी कदम है ताकि कॉलोनी आत्मनिर्भर हो सके। किसी भी कॉलोनी के लिए ऊर्जा का होना सबसे अहम है। मंगल पर सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी वहां के दिन और रात के बीच का फर्क ये बता सकता है कि सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। न्यूक्लियर पावर भी मंगल पर कॉलोनी के लिए एक स्थिर और प्रभावी ऊर्जा स्रोत हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। मंगल पर कॉलोनी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें मानव स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, जिससे हम अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक और सौर विकिरण से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकते। इसके लिए रेडिएशन शील्ड्स और भूमिगत आश्रय जरूरी। मंगल पर लंबी अवधि तक रहने के दौरान हमें स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने की जरूरत होगी, जैसे कि हड्डियों की कमजोरी, पेशियों का खिंचाव और मानसिक स्वास्थ्य। ऐसे में सही देखभाल और इलाज की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होगी। कॉलोनी का विस्तार और आर्थिक आत्मनिर्भरता। मंगल पर कॉलोनी शुरू होने के बाद धीरे धीरे इसे विस्तार देने और आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाने की दिशा में काम करना होगा। मंगल पर खनिज और अन्य संसाधनों का खनन करके हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। ये खनिज, जैसे कि हीलियम-3, जो भविष्य में ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स और अन्य खनिज हमें बड़ी मात्रा में मिलने की संभावना है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मंगल पर पर्यटन शुरू हो और इसके जरिए मंगल कॉलोनी को एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र और समृद्ध स्थान बनाया जा सके। मंगल पर कॉलोनी बसाना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। ये कठिन जरूर होगा, लेकिन साइंस, तकनीकी विकास और मानव इच्छा शक्ति के दम पर यह संभव हो सकता है। मंगल पर जीवन बसाने के लिए हमें केवल तंत्र, संसाधन और प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपनी सोच, साहस और सामूहिक प्रयासों की भी आवश्यकता होगी। क्या हम इसे कर पाएंगे? भविष्य में इसका जवाब हम सभी मिलकर पाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि मंगल पर कॉलोनी बसाना संभव है? अपनी राय नीचे कमेंट में शेयर करें और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने।